हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 7 डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म की इंडेक्स क्वेश्चंस को, जो कि पेज नंबर 94 पे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस पहले क्वेश्चन में लिखा है कि हाउ डू पॉरीफेरन एनिमल्स डिफर फ्रॉम कॉलेंटेरेट एनिमल्स। तो इसमें कॉलेंटेरेट एनिमल्स से पॉरीफेरन एनिमल्स किस तरह से डिफरेंट हैं, इसको हमें बताना है। तो चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। इस आंसर में क्या है कि जो पॉरीफेरन में है उसमें हमें लिखना है कि दे आर मोस्टली मैराइन, नॉन मोटाइल एंड फाउंड अटैच टू रॉक्स। तो इसमें जो एनिमल्स आते हैं पॉरीफेरन में, वो कैसे होते हैं कि मैराइन होते हैं, मतलब समुद्री होते हैं, और मोटाइल होते हैं, और रॉक से चिपके हुए होते हैं, अटैच टू रॉक। और इसमें कॉलेंट्रेटा में क्या होता है कि दे आर एक्सक्यूसिबली मैराइन एनिमल्स दैट आइदर लिव इन कॉलोनीज और हैव अ सॉलिडेटरी लाइफ स्पेन। तो इसमें क्या है कि जो एनिमल्स इसमें आते हैं वो मैराइन ही होते हैं, लेकिन वो क्या होता है कि आइदर लिव इन कॉलोनीज, वो कॉलोनीज में रहते हैं, या फिर सॉलिडेटरी लाइफ स्पेन में रहते हैं। इसका सेकंड पॉइंट है कि दे शो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। इसमें जो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं, और दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। अब इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। स्पॉन्जिलिया, स्पॉन्जिलिया होता है एक इसमें, और यूपेलिटिलिया एटसेट्रा आर पॉरीफेरंस। ये पॉरीफेरंस के एग्जाम्पल्स है, स्पॉन्जिलिया एंड यूपेलिटिलिया। और इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो क्या है, वो है हाइड्रा, सी एनेमोन, कोरल्स एटसेट्रा, जे कॉलेंट्रेटर्स हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ। इस सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है हमें कि हाउ डू एनिलेडा एनिमल्स डिफरेंट फ्रॉम ऑर्थोपोडास। अब इसमें बताना है हमें एनिलेडास जो होते हैं वो ऑर्थोपोडास से किस तरह से डिफरेंट है। तो अब एनिलीडिया में क्या आते हैं, आपके अर्थवॉर्म्स आते हैं, लीच आते हैं, और नेरियस आते हैं, मतलब जो आपके सिकुड़ कर चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जैसे आपके केंचुए वगैरह हो गए, तो वो होते हैं इसमें। और इसमें क्या हुआ है, इसमें क्या है कि द सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ एनिलेडास इज क्लोज। जो उसका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है एनिलेडास का, वो कैसा होता है, क्लोज होता है। और बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेवरल सेगमेंट्स, और बॉडी जो होती है सेवरल सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। आपने देखा होगा जो केंचुआ होता है ना जो आपका, वो इस तरह से होता है, उसके यहाँ पे इस तरह से ऐसे से रहता है। तो आपने इस तरह से छोटा सा मुंह होता है, और इस तरह से बॉडी कई सारी सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। अब यहाँ पे आर्थ्रोपोडास में क्या होता है, आर्थ्रोपोडास में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यहाँ पे जो कीड़े मकोड़े होते हैं ना, वो आपके आर्थ्रोपोडास में आते हैं। और देयर बॉडी इज डिवाइडेड इनटू फ्यू स्पेशलाइज्ड सेगमेंट, और जो उनकी बॉडी होती है फ्यू स्पेशलाइज्ड सेगमेंट्स में डिवाइड होती है। फॉर एग्जाम्पल, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं वो कैसे हैं, प्रॉन हो गया, स्कॉर्पियन हो गया, स्पाइडर हो गया, बटरफ्लाई हो गया, हाउस फ्लाई हो गई। ये सारे एग्जाम्पल्स, इसमें कीड़े मकोड़े ही आते हैं आपके ऑर्थोपोडास में। तो अब हम बढ़ते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन की तरफ। इस थर्ड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल्स। तो एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स में जो है वो क्या अंतर है, ये इस क्वेश्चन में है, पूछा गया है। तो इसका आंसर है कि एम्फीबियंस में लिखना है कि एम्फीबियंस होंगे वो जो कि आपके दोनों जगह रह सकते हैं, ज़मीन में भी रह लेंगे और पानी में भी रह लेंगे, उनको एम्फीबियंस बोलेंगे। जैसे होते हैं मेंढक होते हैं, तो वो फ्रॉग हो गए, तो ये सारे जो है आपके एम्फीबियंस होते हैं। तो इसमें क्या है कि दे हैव अ ड्यूल मोड ऑफ लाइफ, दोनों इनकी दो ड्यूल मोड ऑफ लाइफ होती हैं। स्केल्स आर absent, स्केल्स जो होते हैं बॉडी पे नहीं होते। दे ले एग्स इन वाटर, वो पानी में अंडे देते हैं। और इट इंक्लूड्स फ्रॉग, टोड्स और सैलेमेंडर। तो ये इससे हो गए आपके एम्फीबियंस। और अब हम रेप्टाइल्स में चढ़ते हैं। रेप्टाइल्स में आपके जो रेंग का चलने वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम रेप्टाइल्स बोलते हैं।
और रेप्टाइल्स में क्या है, दे आर कॉमनली कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल, वो कम्प्लीटली टेरेस्ट्रियल होते हैं, मतलब वो केवल पानी में ही पाए जाते हैं, नहीं वो ज़मीन में ही चल सकते हैं। स्किन इज कवर्ड विद स्केल्स, उनकी स्किन में स्केल्स होते हैं। और ये दे ले एग्स इन लैंड, मतलब वो लैंड पे ज़मीन में ही अंडे देते हैं। इट इंक्लूड लिजार्ड, स्नेक, टर्टल्स, कैमेलियन एट्सेट्रा। इसमें लिजार्ड आ सकती है, स्नेक्स हो गए, टर्टल हो गए, और कैमेलियन वगैरह होते हैं। कैमेलियन मीन्स गिरधोना जो होता है ना, गिरगिट, उसको बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। इस क्वेश्चन, ये सारे जो आपके डिफरेंस वाले क्वेश्चन हैं इन्हें ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं। और इस फोर्थ क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द एनिमल्स बिलोंगिंग टू द एवीज ग्रुप एंड दोज इन द मैमेलिया ग्रुप। तो इसमें हमें बताना है कि एवीज जो ग्रुप और मैमेलिया ग्रुप में जो एनिमल्स आते हैं उनमें क्या होता है, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो एवीज में जो रहेंगे आपके मेनली पक्षी वगैरह होते हैं, वो सबके सब एवीज में आ जाते हैं। और मैमेलियास में वो रहते हैं जो कि अपने बच्चे स्वयं पैदा करते हैं, मैमल्स में आएंगे। तो एवीज में क्या है कि मोस्ट बर्ड्स हैव फीदर्स, बहुत सारे जो पक्षी होते हैं उनमें फीदर्स होते हैं। दे पॉजेज अ बीक, उनके पास बीक होती है, मतलब चोंच होती है। दे ले एग्स, दे आर ओविपोरस, तो वो क्या है, वो एग्स देते हैं, इसीलिए वो क्या है कि ओविपोरस हैं, एग्स देने, अंडे देने वाले। और पिजन्स, क्रोज, स्पैरोज एटसेट्रा, ये सारे एवीज हो गए, पक्षी हो गए। अब मैमेलिया में क्या है, दे डू नॉट हैव फीदर्स। अब हमने इंसानों के फीदर्स कहाँ होते हैं, या फिर ऐसे भी लोग जो होते हैं इनके जनरली फीदर्स नहीं होते हैं। और बीक्स जो होती है एब्सेंट होती है, चोंच नहीं होती है इनमें, मैमल्स में। और मैमल्स में इंसान भी आ जाते हैं। सम ऑफ देम ले एग्स, कुछ जो रहते हैं वो एग्स देते हैं, और कुछ जो अपने बच्चों को खुद जन्म देते हैं। तो हैंस दे हैव बोथ ओविपोरस एंड विविपोरस, मतलब ये लोग अंडे भी दे सकते हैं और क्या नाम से बच्चे भी पैदा कर सकते हैं। अब देखिए, अब अंडे कौन कौन देता है, तो पहले टाइफस जो है वो ऑस्ट्रेलिया में पाया जाने वाला जीव है। और इचिडेना, ये दोनों एक हैं, तो वो क्या है, अंडे देते हैं, मैमल्स में आते हैं लेकिन। और कैट हो गए, कंगारू हो गए, ह्यूमन हो गए, ये अदर एग्जाम्पल्स हैं मैमल्स के, जो कि अंडे नहीं देते, सीधे बच्चों को जन्म देते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चन, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।